अस्सलाम वालेकुम। ये वाली जो कस्टमर थी ना, इनके साथ ना और ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह भी आने थे। तो उन्होंने ना मतलब कि ये वाला जो केक था, एक ये सैंपल भेजा था, एक और ना ब्लैक कलर का था वो। मैंने जब इसको देखा ना, मैंने कहा नहीं, मैंने यही बनाना है। कस्टमर को भी यही पसंद आया था। और इसमें ये ट्रेजेडी हुई थी कि सुबह-सुबह ही जाना था 9 बजे केक, और जब मैंने फ्लावर्स वाले अंकल को फ़ोन किया ना, उनको ओरिजिनल फ्लावर्स चाहिए थे। तो वो कहते हैं हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास जो आएँगे वो 9:30 पे आएँगे। तो उस टाइम मैं भी घबरा गई थी, कस्टमर भी घबरा गई थी कि अब क्या करें हम लोग? क्योंकि और कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि और क्या करें, क्या ना करें? तो उस टाइम फिर ये था कि मेरे माइंड में ना अचानक से आया, मैंने कहा कि जो फ़ेक वाले फ्लावर्स हैं ना, वो भी बिल्कुल ओरिजिनल वाली लुक देते हैं, बस उनके अंदर खुशबू नहीं है। खुशबू तो ख़ैर उन वाले के अंदर फ्लावर्स के अंदर भी नहीं होती, लेकिन एक होता है ना, ये देखें अब सेम टू सेम ही थे, ओरिजिनल लग रहे थे। तो मैंने उनको ना करके दिखाया, कहती हैं नहीं ना, ओरिजिनल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ अरेंज कर लें। मैंने काफ़ी ज़्यादा जगहों पे कॉल की, तो सारे जो थे ना, सारों की शॉप जो थी वो 10-11 बजे खुलती थी। सिर्फ ये जो हमारे घर के पास अंकल रहते हैं ना, ये जो अब्बू के दोस्त हैं, ये सुबह फजर के बाद नमाज़ खोल लेते हैं, सॉरी दुकान खोल लेते हैं। तो उनसे हर चीज़, मतलब कि कोई अर्जेंट बेसिस पे बुके बनवाना हो तो वो भी मिल जाता है, फूल भी मिल जाते हैं। तो बस उस टाइम ये जाग रहे थे और उनके पास फूल जो थे वो थे ही नहीं। और बस फिर ये वाला मैंने जब उनको इसकी फ़ाइनल लुक करके दिखाई ना कि ऐसा लगेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है यही डन कर दें। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और बाकी ये अब देखें आप लोग, हुप कितने अरसे से बना हुआ है। मैं हादी को बोल रही थी मुझे पीछे फेल्ट शीट लगा दो, इसके धागे निकल रहे हैं। तो अब जाके ना ज़बरदस्ती मैंने उसको बोला, मैंने उसके सामने जाके हुप रखा, मैंने कहा अब तुम मुझे करके दे के जाओगी, वरना तो मैं तुम्हें हिलने भी नहीं देना। तो आखिरी दिन जिस दिन उसने जाना था ना वापस, तो उस दिन मुझे करके दे के गई और फाइनली मैं सुकून में आई हूँ, क्योंकि इतना प्यारा हुप था। और उस टाइम जब इसने बना के दिया था तब उसके पास फेल्ट शीट थी ही नहीं। तो अब जब आई थी तो मैंने कहा अब लगा के दो ना, तुमने क्यों मुझे तंग किया हुआ है? अब तुम सऊदीया चली जाओगी तो फिर उसके बाद मुझे कौन करके देगा? तो वो फिर अब थोड़ा सा एहसास हुआ उसको और उसने मुझे लगा के दी। उसके बाद ये वाली कस्टमर थी, इनका अर्जेंट ऑर्डर था, बहुत ज़्यादा स्वीट सी कस्टमर थी, मुझे बार बार ना मेरी जान, मेरा बेटा इस तरह करके बार बार हर बात पे, इतने होते हैं ना कुछ लोग होते हैं स्वीट से होते हैं। हालांकि मेरा क्या रिश्ता था, लेकिन इतना अच्छे से बोल रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और एंड पे मुझे इतनी ज़्यादा टिप भी दे के चली गई थी। तो इनका जो था ना, वो ये वाली स्नैक बास्केट थी। इनका एक एक्राइलिक बॉक्स भी था, लेकिन बिल्कुल अर्जेंट बेसिस पे, लाइक उनको लग रहा था कि जो उनकी बहू आ रही है ना, जिनके वेलकम के लिए सारा केक था, बच्चों के लिए था। तो उनको लगा शायद वो जुम्मे वाले दिन आ रही हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने पता नहीं कहीं से पता लगा कि थर्सडे वाले दिन आ रही। फिर अर्जेंट बेसिस पे ना मुझे सिर्फ ये चीज़ें अरेंज करनी पड़ी थी जो मेरे बस में थी। मैंने एक्राइलिक बॉक्स के लिए माजरत कर ली थी। वो कहती जब बाद में मेरा बेटा आएगा ना बच्चों को लेने, तो फिर उस टाइम मैं आपसे एक्राइलिक बॉक्स वगैरह वाला पूरी डील बनवा लूँगी। तो उस तरह था। और बाकी ये जो केक था 92 पाउंड्स था, और इसकी डील के कलर्स इतने प्यारे बने थे। ये जो केक के कलर्स हैं आप लोग खुद देखो, ये थोड़ा सा येलोइश सा है कलर, और इसके साथ ये पिंक है। पिंक जो है ना, मैंने फूशा और येलो कलर से बनाया, ठीक है। अच्छा, फूशा की ना, ये फूशिया मैं पहले कहती थी, तो मुझे ना एक दो बार कमेंट्स में ना आके एक लड़की है, उन्होंने मुझे दुरुस्त किया कि ये फूशिया नहीं होता, ये फौशा होता है। मैंने जाके गूगल किया ना जब इसको, तो वाकई में फौशा था, ये वो नहीं था, फूशिया नहीं था। तो मैं तो उसकी जैसे स्पेलिंग्स थे ना, वैसे मैं उसके मुताबिक बोल रही थी, और काफ़ी ज़्यादा लोग भी ऐसे ही बोल रहे थे। तो फिर मैंने जब किया, तो अब कोशिश कर रही हूँ कि मैं यही बोलना शुरू कर दूँ, क्योंकि वो जो है ना फूशिया, वो मेरे माइंड सॉरी ज़ुबान में बैठा हुआ है। तो इतनी जल्दी आप किसी और वर्ड पे स्विच नहीं कर सकते। तो अब मैं कोशिश करूँगी वही बोलूँ करेक्ट जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन। बाकी ना बास्केट के अंदर मैंने इस बार एक बॉटल भी डाल दी। टॉप्स की थी कंपनी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पाकिस्तानी कंपनी है, तो मुझे भी लग रहा था शायद पाकिस्तानी, अब मुझे नहीं पता है कौन सी कंपनी है। तो ये मैंने कर लिया था। बाकी चॉकलेट्स जो थी वो तो मैंने थोड़ी बहुत इस बार सारा स्नैक्स वगैरह सब कुछ डिफरेंट किया था, क्योंकि इस बार बेकरी में ना डिफरेंट चीज़ें आई हुई थी। मैंने कहा चलो इस बार इनसे बास्केट बनाती हूँ। बास्केट आप लोगों को जो भी मेरे पेज पे देखोगे ना, हर बार आप लोगों को सेम नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बार हमें डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो सेम चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। सिर्फ एक वो जो रिंगली पापड़ है ना, वो हर बार सेम टू सेम मिल जाते हैं। बाकी हर चीज़ तकरीबन डिफरेंट ही होती है। उसके बाद ये केक था, ये इसका भी रिव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। जिनको ये गया था केक, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये सैंपल भी ना मैंने काफ़ी जगह पे देखा था, तो कभी किसी ने बनवाया नहीं था। ये कस्टमर ने खुद ही सैंपल पिक्चर भेजी थी, क्योंकि मेरे पास कोई भी कस्टमर आता है ना, मैं उनको कहती हूँ कि जो भी आपको सैंपल जिस तरह का भी केक चाहिए ना, उसका आप बेशक गूगल से सैंपल भेज दें, मेरे पेज से भेज दें, या आप पिंटरेस्ट से भेज दें, जहाँ से भी। तो कस्टमर खुद ही अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन लाते हैं। फिर हम लोग डिज़ाइन भी ये नहीं कि एक ही ले आएंगे, हम लोग वो 3-4 भेज देते हैं। तो उसमें से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जो भी उनके बजट में हो या जो भी आराम से बन सके, तो वो वाला बना देती हूँ मैं। उसके बाद वो जो दूसरा केक था, वो मौला अली की विलादत का था। तो वो बनवाया था एक मदर ने अपनी बेटी के लिए। बेटी यहीं पे इस्लामाबाद में रहती थी, और शायद इनकी मदर कराची की हैं, तो उन्होंने वहीं से ऑर्डर किया था। और ये जाना था पता नहीं कारसाज विला।
तो मैं वो देख के मुझे ना कराची की कारसाज रोड याद आ गई, जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। तो कारसाज रोड की जो चुड़ैल है, अस्तगफुरुल्लाह, मैं दूसरे कमरे में बैठी, मुझे डर लग रहा है। अच्छा वो ना पहले मुझे लगा शायद ये वही जगह है, फिर मुझे बाद में याद आया कि ये कारसाज विलाज हैं और वो कारसाज रोड है।